Ada, nào tiêu. Nó không ăn mẹ con. Đó cái tập phát theo vào đi mà. Tụi bé đừng uठा भी. Am I audible? Am I audible to all of you? Hello. Yes, sir. Okay. Okay. तो पिछले क्लास में हमने क्या स्टडी किए थे? लोकेशन ऑफ रिएक्टर, ठीक है। लोकेशन ऑफ रिएक्टर मतलब करंट लिमिटिंग रिएक्टर जो है पावर सिस्टम में हम कहाँ पर उसे कनेक्ट करते हैं, ये हमने देखा है। जैसे कि जनरेटर के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो जनरेटर रिएक्टर है, फीडर के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा, फीडर रिएक्टर और बास बार रिएक्टर, ठीक है। ये सब हमने डिस्कस किए थे। तो आज हम देखेंगे ये रिएक्टर अगर हमें सिलेक्ट करना होगा किसी पावर सिस्टम में, अगर हमें रिएक्टर लगाना होगा तो रिएक्टर को हमें सिलेक्ट करना होगा कौन सा रिएक्टर हम लगाएं, तो उसका कुछ रेटिंग होता है, ठीक है। वो रेटिंग देख के हमें उस सिस्टम में रिएक्टर को लगाना पड़ता है। तो देखो किस फैक्टर के ऊपर हम ये सिलेक्ट करेंगे रिएक्टर को, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ रिएक्टर, सिलेक्शन ऑफ रिएक्टर। सो अगर पावर सिस्टम में कुछ एबनॉर्मल कंडीशन आ जाए या तो फिर फॉल्ट हो जाए तो हमें रिएक्टर लगाना पड़ता है, ठीक है। रिएक्टर क्या करता है, रिएक्टर फॉल्ट करंट जो होता है उसको लिमिट करता है, ठीक है। लेकिन कौन सा सिस्टम में, पावर सिस्टम में कौन सी जगह किस रिएक्टर को हम लगाएंगे, इसके लिए हमें ये सिलेक्शन को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि पहला पॉइंट क्या है, इसका जो रिएक्टेंस होता है वो रिएक्टेंस को हम देखिए से सिलेक्ट करेंगे या तो फिर इसका परसेंटेज में भी इसका वैल्यू रह सकता है, ठीक है। जैसे कि रिएक्टेंस इन ओहम और परसेंटेज, दूसरा क्या है, इसका करंट रेटिंग देखेंगे हम, ठीक है। करंट रेटिंग, करंट रेटिंग। तीसरा क्या है, इसका जो शॉर्ट टाइम करंट रेटिंग है, शॉर्ट टाइम करंट रेटिंग, शॉर्ट टाइम करंट रेटिंग। शॉर्ट टाइम करंट रेटिंग क्या होता है, वो एक फॉल्ट करंट होता है, फॉल्ट करंट रेटिंग फॉर व्हिच द करंट लिमिटिंग रिएक्टर इज कैपेबल ऑफ विथस्टैंड द मैकेनिकल एंड थर्मल स्ट्रेसेस, ठीक है।
तो इसे हम क्या कहते हैं, शॉर्ट टाइम करंट रेटिंग। ठीक है, ये हम देखेंगे। अच्छा, नंबर 4 क्या है, वोल्टेज रेटिंग। फिर क्या है, रेटेड टू पुट केवीए। ठीक है, ये रेटेड टू पुट केवीए क्या होता है, इसका वो केवीए रेटिंग होगा। ठीक है, मतलब कि वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन होगा एंड उसे √3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसका जो रेटिंग आएगा उसे हम क्या कहेंगे, रेटेड टू पुट केवीए। ठीक है, आगे जाके हम डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, टाइप ऑफ रिएक्टर। नंबर 7 क्या है, इसे हम इंडोर में ऑपरेट करें या आउटडोर में ऑपरेट करेंगे, इससे हमें चूज करना पड़ेगा। ठीक है, सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो इंडोर और आउटडोर। और नंबर 8 क्या है, सर्किट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक, such as speaking। ठीक है, such as speaking। तो बेसिकली इस पॉइंट को देख के हम किसी भी सिस्टम में जो हम रिएक्टर हम लगाएंगे, उस रिएक्टर को हम सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सिलेक्शन। अब हम देखेंगे ये सारे के सारे, ये जो रेटिंग होता है ये क्या होता है, करंट रेटिंग, शॉर्ट टाइम करंट रेटिंग, ये वोल्टेज रेटिंग। ठीक है, ये सब होता क्या है। तो पहला हम देख लेते हैं कि शॉर्ट टाइम करेंट। शॉर्ट टाइम करंट रेटिंग क्या होता है, ये फॉल्ट करंट का, ये जो सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट है, उस फॉल्ट करंट का आरएमएस वैल्यू होता है। ठीक है, जो हमारा, और जब फॉल्ट किसी भी सिस्टम में जब फॉल्ट ओकर होगा, तो वहां पर जो सिमेट्रिकल जो फॉल्ट करंट है उसका जो आरएमएस वैल्यू है, उसे हम क्या कहते हैं, शॉर्ट टाइम करंट रेटिंग। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, द सिमेट्रिकल RMS value of the fault current। ठीक है, fault current which the current limiting reactor can carry for a specified short time duration। स्पेसिफाइड शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन मतलब एक स्पेसिफाइड शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन क्या है, एक शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन है, मतलब स्पेसिफिक टाइम पे क्या होगा, ये जो करंट लिमिटिंग रिएक्टर है, ये जो फॉल्ट करंट होता है, आरएमएस वैल्यू ऑफ फॉल्ट करंट होता है, इसको ये क्या करेगा, इसको ये कैरी कर सकेगा। ठीक है, जैसे कि हम ये क्या कह सकते हैं, सच एज 50 किलो एम्पियर फॉर 2 सेकेंड। इसका जो शॉर्ट टाइम करंट रेटिंग है एक रिएक्टर का, मान लो 50 किलो एम्पियर फॉर 2 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड इस टाइम पे 50 किलो एम्पियर जो फॉल्ट करंट है, इसको ये कैरी कर सकता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, शॉर्ट टाइम करंट रेटिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं वोल्टेज रेटिंग। वोल्टेज रेटिंग क्या है, रिएक्टर जो होता है उसका वोल्टेज रेटिंग क्या होता है, वोल्टेज
रेटिंग क्या होता है, वो जो करंट लिमिटिंग रिएक्टर को हम जब डिजाइन करते हैं तो उसका लाइन टू लाइन का जो लाइन टू, एक मिनट, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, वोल्टेज रेटिंग। तो वोल्टेज रेटिंग क्या है, ये यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि द लाइन टू लाइन voltage for which the current limiting reactor is designed to operate। तो ये लाइन टू लाइन वैल्यू, ठीक है, ये फेज वैल्यू नहीं है, ये क्या है, लाइन टू लाइन वोल्टेज का जो लाइन टू लाइन वैल्यू होता है वही होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं शॉर्ट सर्किट रेटिंग, ठीक है, शॉर्ट सर्क्यूट रेटिंग। तो ये शॉर्ट सर्किट रेटिंग क्या होता है, शॉर्ट सर्किट रेटिंग होता है, मैंने तो बोला कि द फॉल्ट करंट रेटिंग क्या होता है, द फॉल्ट करंट रेटिंग फॉर which the current limiting reactor is capable of withstanding the mechanical and thermal stresses, ठीक है, मैकेनिकल and thermal stress during a short circuit, ठीक है। शॉर्ट सर्किट में क्या होगा, जब ये जो मैकेनिकल और थर्मल स्ट्रेसेस जो प्रोड्यूस होता है, इसको क्या करेगा, इसको विथस्टैंड करेगा, ठीक है, इसको रोकेगा। तो द फॉल्ट करंट रेटिंग for which the current limiting reactor is capable of withstanding the mechanical and thermal stresses during a short circuit at its terminal for a designated amount of time। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम रिएक्टर का शॉर्ट सर्किट रेटिंग कहेंगे, ठीक है, इसे हम शॉर्ट सर्किट रेटिंग कहेंगे। अच्छा, और एक होता है ओवर करंट रेटिंग, ओवर करंट रेटिंग फैक्टर। तो ये ओवर करंट रेटिंग फैक्टर क्या होता है ये होता है क्या, वो जो शॉर्ट सर्किट शॉर्ट टाइम जो रेटिंग होता है, शॉर्ट टाइम जो रेटिंग होता है, शॉर्ट टाइम जो रेटिंग होता है, ये वाला शॉर्ट टाइम रेटिंग और कंटिन्यूअस करंट रेटिंग के बीच का जो रेशियो होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ओवर करंट रेटिंग फैक्टर कहते हैं, ठीक है। तो ओवर करंट रेटिंग फैक्टर क्या है, दिस फैक्टर इज अ रेशियो ऑफ शॉर्ट टाइम रेटिंग current to the continuous
current of the reactor. मतलब के शॉर्ट टाइम रेटिंग करंट और ये जो कंटिन्यूअस करंट है इसका जो रेशियो होता है उसे हम क्या कहते हैं, ओवर करंट रेटिंग फैक्टर। ठीक है। और एक होता है, हमने देखा है कि रेटेड थ्रू पुट केवी। ठीक है, पुट केवी। यहाँ पर जो हमने लिखा है ना, शॉर्ट टाइम रेटिंग, करंट रेटिंग, वोल्टेज, ये जो है रेटेड टू पुट केवी है। रेटेड टू पुट केवी ये क्या होता है? ये होता है, देखो मैंने तो बोला √3 इंटू वोल्टेज इंटू करंट होगा। ठीक है, मतलब के इज रेटिंग of the current limiting reactor is equal to the, क्या होगा, √3 टाइम्स ऑफ √3 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड करंट। ठीक है, रेटेड करंट ये कहाँ पर होगा? 3 फेज जो रिएक्टर होता है, 3 फेज रिएक्टर के लिए ये होगा। ठीक है, करंट इन द केस ऑफ 3 फेज, जो 3 फेज रिएक्टर होता है उसका रेटेड थ्रूपुट केवीए रेटिंग क्या होगा? ये √3 इंटू उसका जो वोल्टेज और करंट है उसका जो प्रोडक्ट है √3 टाइम्स, √3 इंटू VI। ठीक है, ये जो होगा यही इसका रेटेड थ्रूपुट केवीए होगा, और ये 3 फेज जो रिएक्टर होता है 3 फेज रिएक्टर के लिए होगा। ठीक है, तो बेसिकली यही हमारा सिलेक्शन है रिएक्टर का। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ रिएक्टर। सो रिएक्टर तो यहीं पर खत्म होता है। सो रिएक्टर हमने क्या देखा, रिएक्टर को प्रॉपर, रिएक्टर क्या होता है, लोकेशन देखा, लोकेशन ऑफ रिएक्टर, टाइप ऑफ रिएक्टर। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ रिएक्टर। सो रिएक्टर बस यही है। अब हम एक रिएक्टर से एक न्यूमेरिकल को देखेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तभी ये कंप्लीट हो जाएगा। तो एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो करो। तो देखो ये 3 फेज 20 MVA, 3 फेज 20 MVA 10 kV alternator has internal reactance of 5% and negligible resistance ठीक है, find the external reactance, find the external reactance per phase, find external reactance per phase to be connected in series
with the alternator. With the alternator, so that steady current on short circuit does not exceed steady current on short circuit doesn't exceed does not exceed 8 times the full load. ठीक है. सो प्रॉब्लम को देखो. यहाँ पर क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर यही कह रहा है कि 3 फेज 20 MVA 10 kV अल्टरनेटर. ये जो अल्टरनेटर है 3 फेज अल्टरनेटर है, इसका जो केवीए रेटिंग एमवीए रेटिंग कितना है 20 MVA का है और वोल्टेज कितना है 10 kV. ठीक है. हैज इंटरनल रिएक्टेंस ऑफ 5%. इसके जो इंटरनल रिएक्टेंस होता है कॉइल का वो क्या कितना है 5% है. नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, उसका जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है. ठीक है. तो अब क्या पूछ रहा है, देखो फाइंड द एक्सटर्नल रिएक्टेंस पर फेज टू बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द अल्टरनेटर. फाइंड द एक्सटर्नल रिएक्टेंस पर फेज टू बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द अल्टरनेटर so that steady current on short circuit doesn't exceed 8 times the full load. मतलब कि जो हमने लोकेशन ऑफ रिएक्टर देखा था, वो जो जनरेटर रिएक्टर देखा था, मतलब जनरेटर के साथ सीरीज में एक रिएक्टर कनेक्ट था ना, जनरेटर के साथ सीरीज में एक रिएक्टर कनेक्टेड था ना, तो वही जनरेटर के साथ सीरीज में एक एक्सटर्नल रिएक्टेंस को हम लगा देते हैं. ठीक है. तो इसका वैल्यू कितना होगा, ठीक है, इसका वैल्यू कितना होगा जबकि यहाँ पर जो अगर फॉल्ट यहाँ पर होगा तो फॉल्ट करंट जो होगा, ठीक है, वो फॉल्ट करंट फुल लोड करंट का जो 8 टाइम्स वैल्यू होगा, मतलब फुल लोड करंट का 8 टाइम्स वैल्यू से ज्यादा एक्सीड नहीं करेगा. ठीक है. अच्छी तरह से देखो. फाइंड द एक्सटर्नल रिएक्टेंस पर फेज टू बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द अल्टरनेटर सो दैट स्टेडी करंट ऑन शॉर्ट सर्किट डजंट एक्सीड 8 टाइम्स द फुल लोड करंट. फुल लोड करंट जो होगा उसका 8 टाइम्स से ज्यादा नहीं होगा. हमारा जो ये शॉर्ट सर्किट करंट होगा ना, फॉल्ट होगा, अगर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो शॉर्ट सर्किट जो करंट होगा, शॉर्ट सर्किट करंट का वैल्यू फुल लोड करंट का जो वैल्यू है उसके 8 टाइम्स से ज्यादा नहीं होगा. मतलब कि मान लो फुल लोड करंट का वैल्यू 10 एम्पियर है, तो 8 टाइम्स कितना होगा 80 एम्पियर. तो इसका जो शॉर्ट सर्किट करंट होगा वो 80 एम्पियर से ज्यादा नहीं होगा. तो कितना रिएक्टेंस, एक्सटर्नल रिएक्टेंस हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे जबकि ये कंडीशन फुलफिल होगा. ठीक है. प्रॉब्लम समझ में आया? प्रॉब्लम में क्या कह रहा है समझ में आया? Is it clear? Am I audible? Hello? 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 Yes, sir. तो प्रॉब्लम में ये क्या पूछा गया, क्लियर है ना, कि यहाँ पर एक अल्टरनेटर है, उसका रेटिंग दिया गया है, उसका जो इंटरनल रिएक्टेंस है 5% है. अगर लाइन में कुछ फॉल्ट आ जाए तो शॉर्ट सर्किट करंट जो फ्लो करेगा वो फुल लोड करंट से, करंट जो है इसके 8 टाइम से ज्यादा नहीं होगा. ठीक है.
फुल लोड करंट जो होगा हमारा फुल लोड करंट का 8 टाइम से ज्यादा नहीं होगा। तो कितना एक्सटर्नल रिएक्टेंस अगर हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो इसका वैल्यू 8 फुल लोड करंट का जो 8 टाइम्स वैल्यू है उससे एक्सीड नहीं करेगा। ठीक है, तो यही यहाँ पर पूछा गया है। तो देखो यहाँ पर पहला फुल लोड करंट तो हम निकल लेते हैं। फुल लोड करंट क्या होगा? फुल लोड करंट क्या होगा? एमवीए, और एमवीए कितना क्या होता है? √3 इंटू वी आई। √3 इंटू वी आई एमवीए होता है। तो आई क्या होगा? ये पावर अपॉन √3 इंटू वी है कि नहीं? 20 एमवीए। तो केवीए में कन्वर्ट करो, वोल्ट एम्पियर में कन्वर्ट करो इसको, तो 10 टू दी पावर क्या आएगा? 6 आएगा। 20 एमवीए को वोल्ट एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? 20 इंटू 10 टू दी पावर 6 अपॉन √3 इंटू वी, क्योंकि पावर क्या होता है? √3 इंटू वी आई। तो हाई आई को हमें कैलकुलेट करना होगा। तो आई क्या होगा? एमवी अपॉन √3 इंटू वी। ठीक है, तो वी कितना है यहाँ पर? 10 केवी। तो 10 केवी को वी में कन्वर्ट करो, 10 टू दी पावर 3। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 1154.7 एम्पियर। इसको कैलकुलेट करके देख लो, ये वैल्यू आएगा फुल लोड करंट। ठीक है, वोल्टेज पर फेज, वोल्टेज पर फेज कितना आएगा? V इक्वल टू कितना आएगा? ये जो वोल्टेज है तो लाइन वैल्यू है, तो इसका फेज वैल्यू कितना आएगा? लाइन वैल्यू अपॉन √3 है कि नहीं? लाइन वोल्टेज क्या होता है? √3 इंटू फेज वोल्टेज होता है। ठीक है, सो इसका फेज वोल्टेज कितना आएगा? 10 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन √3। तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 10,000 अपॉन √3 वोल्ट। ठीक है, वोल्ट। तो इसको कैलकुलेट करो, 10,000 अपॉन √3 कितना आ रहा है? देखो कितना आ रहा है? Sir, 5773.50. हाँ? 5773.50. 5775.3। 3.50. ओके, 5775.30। ठीक है, Sir, 5773.50. ओके, मतलब 5773.5। Yes, ठीक है, sir. 5773.50। ठीक है, Yes, sir. ओके, अच्छा। तो अब देखेंगे कंडीशन क्या है। कंडीशन है एज द शॉर्ट सर्क्यूट current is to be 8 times the full load current। ठीक है, ये यहाँ पर बोला गया है शॉर्ट सर्किट करंट फुल लोड करंट का 8 टाइम्स होगा। ठीक है, सो यहाँ पर हम देखते हैं टोटल परसेंटेज रिएक्टेंस रिक्वायर्ड क्या होगा? फुल लोड
करंट अपॉन शॉर्ट सर्किट करंट इनटू 100। ये फॉर्मूला कहां से आया? ये फॉर्मूला कहां से आया? देखो शॉर्ट सर्किट करंट, देखो जब हम सिमेट्रिकल फॉल्ट हमने जब स्टडी किए थे, सिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस, वो फर्स्ट 1-2 क्लास में ही हमने ये देखा था कि शॉर्ट सर्किट करंट जो होता है, शॉर्ट सर्किट करंट का वैल्यू क्या होता है? एक बार पीछे जाके देख लो, शॉर्ट सर्किट करंट का वैल्यू क्या होता है? ISC इक्वल टू क्या होता है? फुल लोड करंट इनटू 100 अपॉन परसेंटेज रिएक्टेंस, है कि नहीं? ये इक्वेशन आता था ना, शॉर्ट सर्किट करंट इज इक्वल टू फुल लोड करंट इनटू 100 अपॉन परसेंटेज रिएक्टेंस। सो वही फॉर्मूला यहाँ पर है, ठीक है। सो परसेंटेज रिएक्टेंस क्या होगा? फुल लोड करंट अपॉन शॉर्ट सर्किट करंट इनटू 100। तो यहाँ पर फुल लोड करंट कितना है? फुल लोड करंट मान लो I है, शॉर्ट सर्किट करंट कितना आएगा? 8 इंटू आई, क्योंकि 8 टाइम्स है, इंटू 100। तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 12.5%, ठीक है। ये आ गया हमारा परसेंटेज रिएक्टेंस, मतलब इतना रिएक्टेंस रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। इतना रिएक्टेंस लगाने से क्या होगा? ये जो हमारा शॉर्ट सर्किट करंट का वैल्यू क्या आएगा? 8 टाइम्स फुल लोड करंट, ठीक है। फुल लोड करंट का जो 8 टाइम्स वैल्यू आएगा वही हमारा शॉर्ट सर्किट करंट होगा, अगर हम सीरीज में 12.5% इतना रिएक्टेंस अगर हम लगा दें, ठीक है। सो ये टोटल रिएक्टेंस होगा, टोटल, ठीक है। सो एक्स्ट्रा कितना रिएक्टेंस हमें लगाना पड़ेगा? देखो 5% रिएक्टेंस ऑलरेडी इंटरनल रिएक्टेंस है। अल्टरनेटर का इंटरनल रिएक्टेंस कितना है? इंटरनल रिएक्टेंस 5% है, और 8 टाइम्स फुल लोड करंट का वैल्यू, अगर शॉर्ट सर्किट करंट फुल लोड करंट का 8 टाइम्स वैल्यू अगर होगा, तो टोटल परसेंटेज रिएक्टेंस कितना आएगा? 12.5%। तो एक्स्ट्रा रिएक्टेंस हमें कितना लगाना पड़ेगा? तो यहाँ पर देखो, एक्सटर्नल परसेंटेज रिएक्टेंस रिक्वायर्ड कितना आएगा? 12.5 से ये 5% माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा? 7.5%, ठीक है। इतना तक समझ में आया? ये फुल लोड हमारा जो करंट होगा, फुल लोड करंट का 8 टाइम्स जो वैल्यू होगा, शॉर्ट सर्किट करंट का वैल्यू वही होगा, मतलब 8 टाइम्स वैल्यू से ज्यादा नहीं जाएगा, यही कंडीशन है, ठीक है। सो अगर इस कंडीशन को हम फुलफिल करेंगे तो हमें जो टोटल परसेंटेज रिएक्टेंस मिलेगा, कितना मिलेगा? 12.5%। लेकिन ऑलरेडी अल्टरनेटर का इंटरनल रिएक्टेंस 5% है। सो एक्स्ट्रा हमें कितना रिएक्टेंस सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा? तो उसका वैल्यू कितना आएगा? 7.5%। यहाँ से इसको माइनस कर दो तो 7.5% आएगा। तो अब हम देखेंगे कि ये जो 7.5% ये तो परसेंटेज में है, इसे ओम में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो लेट 1 ओम बी द पर फेज एक्सटर्नल रिएक्टेंस रिक्वायर्ड, ठीक है। तो हम जानते हैं परसेंटेज रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या है? IX अपॉन V इंटू 100, है कि नहीं? यस सर। तो यहाँ पर पुट कर दो, परसेंटेज रिएक्टेंस का वैल्यू पुट कर दो 7.5, और यहाँ पर I का वैल्यू कितना आया? 1154.7, 1154.7 इंटू परसेंटेज, ये रिएक्टेंस, ठीक है, इंटू रिएक्टेंस अपॉन वोल्टेज का जो वैल्यू होगा कितना होगा? बताओ, वोल्टेज का वैल्यू कितना होगा? ये जो
5773.5, ठीक है, इंटू 100। तो यहाँ से x कितना आएगा, देखो रिएक्टेंस का वैल्यू कितना आएगा, 7.5 इंटू 5773.5 अपॉन 1154.7, 1154.7 इंटू 100, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट करो, जल्दी से करो कैलकुलेट, अभी 2 मिनट ही बाकी है। कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, इतना टाइम लग रहा है इससे कैलकुलेशन करने के लिए। सर 0.375। 0.375, तो now ये हमारा रिजल्ट है, ठीक है, ये हमारा रिजल्ट है। मतलब कि एक्स्ट्रा हम 0.375 ओम ये रेजिस्टेंस अगर हम जनरेटर के साथ सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो उसका जो शॉर्ट सर्किट करंट का वैल्यू आएगा कितना आएगा, 8 टाइम्स फुल लोड करंट, ठीक है, 8 टाइम्स फुल लोड करंट। मतलब जो फुल लोड करंट होगा, फुल लोड करंट का 8 टाइम्स शॉर्ट सर्किट करंट का वैल्यू आएगा, लेकिन इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करेगा, ठीक है। तो इतना रिएक्टेंस हमें, एक्स्ट्रा रिएक्टेंस हमें सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही यहाँ पर पूछा गया था, ठीक है, क्लियर है। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, तो ठीक है, आज इतना तक की, और इसका अटेंडेंस मुझे अभी भी